गौ माता को लेकर राजनीति हमेशा से होती रही, लेकिन अखिलेश यादव के बयान को लेकर नाराजगी बढ़ती जा रही है। एक तरफ जो लोग गौ रक्षा से जुड़े हुए हैं, जो गायों की सेवा करते हैं, वो लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। साथ ही बीजेपी के नेता बार बार कह रहे हैं कि ये वो पार्टियां हैं जो सिर्फ और सिर्फ सनातन का अपमान करना जानती हैं। मैं इस वक्त नोएडा के सेक्टर 145 की एक गौशाला में मौजूद हूँ, गोरक्ष धाम गौशाला, जहां पर बड़ी संख्या में गायों की सेवा के लिए लोग मौजूद रहते हैं। लेकिन साथ ही साथ जब इन्होंने अखिलेश यादव के बयान को सुना है तो नाराजगी इनमें भी बढ़ रही है। ये बार बार एक ही बात कह रहे हैं कि अखिलेश यादव सनातन का और गौ माता का अपमान करते हैं। यही वजह है कि अखिलेश यादव को न गौ माता का आशीर्वाद मिल पा रहा है और न ही जनता का आशीर्वाद मिल पा रहा है। मेरे साथ लोग जो है, मैं उनसे भी बात करूंगी और मेरे साथ इस वक्त वेद नागर जी भी हैं, मैं उनसे भी बात करूंगी, उनका परिचय भी आपको दूंगी। लेकिन कुछ और हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय दुबे, राघवेंद्र पांडे और इसके अलावा दिल्ली से गणेश इस वक्त साथ में जुड़े हुए हैं। राघवेंद्र, सबसे पहले आपके पास आऊंगी क्योंकि उत्तर प्रदेश से, लखनऊ से यह सवाल शुरू हुआ और अब पूरे देश में इस पर नाराजगी देखने को मिल रही है। कभी राणा सांगा को लेकर बयान, कभी गौ माता को लेकर बयान। बिल्कुल, देखिए इस समय मैं लखनऊ के ही इंदिरा नगर में राधा उपवन गौशाला में मौजूद हूं और मैं आपको यहां का दृश्य दिखाऊंगा। ये गौ माता है और कहते हैं कि गाय से बड़ा दान भी कोई नहीं होता है। इनसे अमृत मिलता है और ये माँ के समान होती हैं। बच्चे भी और ये जनमानस भी इनसे ही पलते हैं और साथ ही ये गाय का एक एक चीज अमृत है, चाहे वह गोबर हो, गौमूत्र हो या इनसे दूध से निकला हुआ अमृत पदार्थ हो। आप देख सकते हैं यहाँ साफ सफाई की कितनी व्यवस्था है। यहाँ पर तमाम लोग रात दिन काम कर रहे हैं। ये देखिए जो ये हौद है, यहाँ भी ये कितना साफ है। जो आप बता रहे हैं कि जैसे नाराजगी बढ़ रही है लोगों में राघवेंद्र, वैसे ही नाराजगी इस वक्त नोएडा में भी देखने को मिल रही है। मेहमान मेरे साथ और भी जुड़ गए, मैं उन लोगों से बात करूं उससे पहले अजय का रुख कर लेती हूं। अजय, इस वक्त आप कहां पर हैं और वहां लोगों का क्या कहना है अखिलेश यादव के बयान को लेकर? बिल्कुल, कान्हा उपवन की तस्वीर आपको दिखा रहा हूं मैं। ये वो कान्हा उपवन है जो साफ सफाई की पेशगी पेश करता है। आप बताएं, अखिलेश यादव ये बयान देते हैं, कैसे देखते हैं आप लोग, गौसेवक कैसे देखते हैं बयान को? अखिलेश की तो बात ही न करो। अब वो मौलवियों के साथ रह करके अब उनको तो इत्र की खुशबू आएगी। वो भूल चुके हैं कि वो हिंदू हैं और भगवान कृष्ण के वंशज अपने आप को बताते हैं। अब अखिलेश जी को क्या कहूं कि वो और ऐसे ही सवाल अजय उठ रहे हैं, ऐसे ही सवाल उठ रहे हैं। और मेरे साथ जो मेहमान जुड़े हैं, मैं परिचय करा दूं आपका। प्रेम कुमार जी, वरिष्ठ पत्रकार, अक्सर हमारे साथ जुड़ते हैं, लेकिन आज इनको मैं गौशाला लेकर आ गई हूं दिखाने के लिए अखिलेश यादव के बयान को लेकर कैसे नाराजगी है। वेद जी, थोड़ा सा आगे आ जाइएगा। और भी मेहमान मेरे साथ है, मैं इनसे भी बात करूंगी। वेद नागर हिंदू धर्मगुरु मेरे साथ हैं और मेरे साथ RMS गौसेवा के परिचय दीजिएगा। श्री महंत आदित्य कृष्ण गिरी, सुप्रीमो अंतर्राष्ट्रीय हिंदू सेना। अच्छा, तो मैं आज आप सभी लोगों से बात करूंगी अखिलेश यादव के बयान को लेकर। सबसे पहले मैं वेद जी आपसे शुरू करती हूँ, क्योंकि गायों को लेके, गाय की रक्षा को लेके एक तरफ मुख्यमंत्री लगातार सजग हैं, मुख्यमंत्री खुद गौ सेवा के लिए जाते हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि वो तो दुर्गंध पालते हैं, हम तो सुगंध फैलाने की कोशिश कर रहे थे। गौशाला से दुर्गंध आती है क्या? मैं तो यहाँ खड़ी, मुझे तो नहीं आ रही है। देखिए, अखिलेश यादव जी ने जो आज बयान दिया है, ये सनातन धर्म का जो है उन्होंने जो है मजाक बनाया है, हमारे हिंदू धर्म को अपमानित करने का काम किया है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि अखिलेश यादव जी की जो समाजवादी सरकार है उसने हमेशा गौ हत्या कराई है, वो गौ हत्यारी रही है। क्योंकि अगर आप इनके कार्यकाल में पीछे जाओगे तो इन्होंने रोडों पे से ये सब कसाईयों के साथ मिला हुआ एक इनका बहुत बड़ा नेक्सस था, जो रोडों पे से सबली गायों को इन्होंने खत्म कर दिया था। और जब गाय खत्म हो गई उत्तर प्रदेश के अंदर से, तो अखिलेश यादव की सरकार में कसाईयों के इतने हौसले प्रस्त हो गए कि उन्होंने घर में से किसानों की भैंसों और गायों को उठाना शुरू कर दिया। उसमें पुलिस का भी बहुत बड़ा योगदान रहा था। पीछे अगर मैं देखूं तो इनकी जो राजनीति रही है वो गैर हिंदू और गो हत्या से लिप्त रही है। अखिलेश यादव जी के जो हाथ हैं वो गाय के खून से सने हुए हैं और जो मुलायम सिंह यादव जी थे वो भी गोमूत्र पीते थे। इनका परिवार पूरा गाय को मानता है, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने गाय को और हिंदुत्व के खिलाफ जाकर इन्होंने राजनीति को इस देश के अंदर स्थापित करने का काम किया। जो देश के अंदर देशद्रोही ताकतों को पनपने का काम करते हैं, उन लोगों को इन्होंने बढ़ावा दिया है। और उसी का परिणाम है कि आज अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश से नहीं, क्षेत्र से भी लुप्त होते दिखाई देते हैं। गौ माता से दिक्कत है, गौमूत्र से दिक्कत है, गायों की सेवा से दिक्कत है, या सनातन धर्म से दिक्कत है अखिलेश यादव को? प्रेम जी, लेकिन पहले ये बताइएगा, आपको यहाँ दुर्गंध आ रही है क्या? देखिए, गाय जो हैं पूरे देश में पाली जाती हैं, इसकी बहुत उपयोगिता है और हिंदू समाज में इसको एक विशेष स्थान भी है।
लेकिन यह सही मौका है, बोला जाना चाहिए। देश में क्यों नहीं गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाया जाता है? गौ माता को लेकर राजनीति हमेशा से होती रही, लेकिन अखिलेश यादव के बयान को लेकर नाराजगी बढ़ती जा रही है। एक तरफ जो लोग गौ रक्षा से जुड़े हुए हैं, जो गायों की सेवा करते हैं, वो लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। साथ ही बीजेपी के नेता बार बार कह रहे हैं कि ये वो पार्टियां हैं जो सिर्फ और सिर्फ सनातन का अपमान करना जानती हैं। मैं इस वक्त नोएडा के सेक्टर 145 की एक गौशाला में मौजूद हूँ, गोरक्षधाम गौशाला, जहां पर बड़ी संख्या में गायों की सेवा के लिए लोग मौजूद रहते हैं। लेकिन साथ ही साथ जब इन्होंने अखिलेश यादव के बयान को सुना है तो नाराजगी इनमें भी बढ़ रही है। ये बार बार एक ही बात कह रहे हैं कि अखिलेश यादव सनातन का और गौ माता का अपमान करते हैं। यही वजह है कि अखिलेश यादव को न गौ माता का आशीर्वाद मिल पा रहा है और न ही जनता का आशीर्वाद मिल पा रहा है। मेरे साथ लोग जो है मैं उनसे भी बात करूंगी और मेरे साथ इस वक्त वेद नागर जी भी हैं, मैं उनसे भी बात करूंगी, उनका परिचय भी आपको दूंगी। लेकिन कुछ और हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय दुबे, राघवेंद्र पांडे और इसके अलावा दिल्ली से गणेश इस वक्त साथ में जुड़े हुए हैं। राघवेंद्र, सबसे पहले आपके पास आऊंगी क्योंकि उत्तर प्रदेश से, लखनऊ से ये सवाल शुरू हुआ और अब पूरे देश में इस पर नाराजगी देखने को मिल रही है। कभी राणा सांगा को लेकर बयान, कभी गौ माता को लेकर बयान। बिल्कुल, देखिए इस समय मैं लखनऊ के ही इंदिरा नगर में राधा उपवन गौशाला में मौजूद हूं और मैं आपको यहां का दृश्य दिखाऊंगा। ये गौ माता है और कहते हैं कि गाय से बड़ा दान भी कोई नहीं होता है। इनसे अमृत मिलता है और ये माँ के समान होती हैं। बच्चे भी और ये जनमानस भी इनसे ही पलते हैं और साथ ही ये गाय का एक एक चीज अमृत है, चाहे वह गोबर हो, गौमूत्र हो या इनसे दूध से निकला हुआ अमृत पदार्थ हो। आप देख सकते हैं कि यहाँ साफ सफाई की कितनी व्यवस्था है। यहाँ पर तमाम लोग रात दिन काम कर रहे हैं। ये देखिए जो ये हौद है, यहाँ ये कितना साफ है। जो आप बता रहे हैं कि जैसे नाराजगी बढ़ रही है लोगों में राघवेंद्र, वैसे ही नाराजगी इस वक्त नोएडा में भी देखने को मिल रही है। मेहमान मेरे साथ और भी जुड़ गए, मैं उन लोगों से बात करूं उससे पहले अजय का रुख कर लेती हूं। अजय, इस वक्त आप कहां पर हैं और वहां लोगों का क्या कहना है अखिलेश यादव के बयान को लेकर? बिल्कुल, कान्हा उपवन की तस्वीर आपको दिखा रहा हूं मैं। ये वो कान्हा उपवन है जो साफ सफाई की पेशगी पेश करता है। आप बताएं, अखिलेश यादव ये बयान देते हैं, कैसे देखते हैं आप लोग गौ सेवक, कैसे देखते हैं बयान को? अखिलेश की तो बात ही न करो। अब वो मौलवियों के साथ रह करके अब उनको तो इत्र की खुशबू आएगी। वो भूल चुके हैं कि वो हिंदू हैं और भगवान कृष्ण के वंशज अपने आप को बताते हैं। अब अखिलेश जी को क्या कहूं कि वो इस और ऐसे ही सवाल अजय उठ रहे हैं, ऐसे ही सवाल उठ रहे हैं। और मेरे साथ जो मेहमान जुड़े हैं, मैं परिचय करा दूं आपका। प्रेम कुमार जी, वरिष्ठ पत्रकार, अक्सर हमारे साथ जुड़ते हैं, लेकिन आज इनको मैं गौशाला लेकर आ गई हूं दिखाने के लिए अखिलेश यादव के बयान को लेकर कैसे नाराजगी है। वेद जी, थोड़ा सा आगे आ जाइएगा। और भी मेहमान मेरे साथ है, मैं इनसे भी बात करूंगी। वेद नागर हिंदू धर्मगुरु मेरे साथ हैं और मेरे साथ RMS गौ सेवा के परिचय दीजिएगा। श्री महंत आदित्य कृष्ण गिरी, सुप्रीमो अंतर्राष्ट्रीय हिंदू सेना। अच्छा, तो मैं आज आप सभी लोगों से बात करूंगी अखिलेश यादव के बयान को लेकर। सबसे पहले मैं वेद जी आपसे शुरू करती हूँ, क्योंकि गायों को लेके, गाय की रक्षा को लेके एक तरफ मुख्यमंत्री लगातार सजग हैं। मुख्यमंत्री खुद गौ सेवा के लिए जाते हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि वो तो दुर्गंध पालते हैं, हम तो सुगंध फैलाने की कोशिश कर रहे थे। गौशाला से दुर्गंध आती है क्या? मैं तो यहाँ खड़ी हूँ, मुझे तो नहीं आ रही है। देखिए, अखिलेश यादव जी ने जो आज बयान दिया है, ये सनातन धर्म का जो है उन्होंने जो है मजाक बनाया है, हमारे हिंदू धर्म को अपमानित करने का काम किया है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि अखिलेश यादव जी की जो समाजवादी सरकार है उसने हमेशा गौ हत्या कराई है, वो गौ हत्यारी रही है। क्योंकि अगर आप इनके कार्यकाल में पीछे जाओगे तो इन्होंने रोडों पे से, ये सब कसाईयों के साथ मिला हुआ एक इनका बहुत बड़ा नेक्सस था, जो रोडों पे से सबली गायों को इन्होंने खत्म कर दिया था। और जब गाय खत्म हो गई उत्तर प्रदेश के अंदर से, तो अखिलेश यादव की सरकार में कसाईयों के इतने हौसले प्रस्त हो गए कि उन्होंने घर में से किसानों की भैंसों को और गायों को उठाना शुरू कर दिया। उसमें पुलिस का भी बहुत बड़ा योगदान रहा था। पीछे अगर मैं देखूं तो इनकी जो राजनीति रही है वो गैर हिंदू और गो हत्या से लिप्त रही है। अखिलेश यादव जी के जो हाथ हैं वो गाय के खून से सने हुए हैं और जो मुलायम सिंह यादव जी थे वो भी गोमूत्र पीते थे। इनका परिवार पूरा गाय को मानता है, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने गाय को और हिंदुत्व के खिलाफ जाकर इन्होंने राजनीति को इस देश के अंदर स्थापित करने का काम किया। जो देश के अंदर देशद्रोही ताकतों को पनपने का काम करते हैं, उन लोगों को इन्होंने बढ़ावा दिया है। और उसी का परिणाम है कि आज अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश से नहीं, क्षेत्र से भी लुप्त होते हैं। गौ माता से दिक्कत है, गौमूत्र से दिक्कत है, गायों की सेवा से दिक्कत है, या सनातन धर्म से दिक्कत है अखिलेश यादव को? प्रेम जी, लेकिन पहले ये बताइएगा, आपको यहाँ दुर्गंध आ रही है क्या? देखिए, गाय जो हैं पूरे देश में पाली जाती हैं, इसकी बहुत उपयोगिता है और हिंदू समाज में इसको एक विशेष स्थान भी है।
लेकिन यह सही मौका है, बोला जाना चाहिए, देश में क्यों नहीं गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाया जाता है।